इसराइल को बहुत बड़ा धचका लगा है क्योंकि ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं ने इसराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक कर दिया है और उस अटैक के बाद पूरे इसराइल के अंदर एक बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। इसराइल की फोर्सेस को हाई लेवल कमांड से ये आर्डर मिल गए हैं कि वो सीरिया के ऊपर लगातार बम बरसाए। नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट और उसके अलावा अपनी मिलिट्री हाई कमांड के साथ बातचीत करी है और इसराइल अब बहुत हाई लेवल के ऊपर मिसाइल भी बरसा रहा है सीरिया के ऊपर। अगर बात करें इसराइल को इस हमले का कितना नुकसान हुआ है तो नुकसान लगातार इसराइल को होते जा रहे हैं क्योंकि इसराइल ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट नतान्ज को हिट किया था और उसको मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया था। अब इसराइल की बारी है और इसराइल लगातार सफर करता हुआ जा रहा है। कभी एक मलेशियाज, कभी एक मुल्क के मलेशियाज, कभी दूसरे के, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो इन तमाम तर हकीकतों को बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसराइल का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नेगेव न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये नेगेव डेजर्ट है इसराइल के अंदर, वहां पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो सीरिया के अंदर से कुछ मिसाइल फायर हुए हैं और उन मिसाइलों की वजह से ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके कुछ हिस्से तो तबाह हो गए हैं। अभी तक इसराइल ने मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं की कि आया कितना नुकसान हुआ है या कितना बड़ा खामियाजा इसराइल की डिफेंस को हुआ है। बहरहाल इसराइल ने एक बात तो कंफर्म की है कि जो सीरिया से मिसाइल आकर लगे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को, उसने बहुत सारा नुकसान कर दिया है। जैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक होता है तो उसके अंदर जितने भी सायरन थे इमरजेंसी वो बजना शुरू हो गए। इसके अलावा इसराइल की आर्मी ने फुल अरेंजमेंट कर लिए हैं कि हमने किस तरह रिटेलिएट करना है, किस तरह सीरिया के उन इलाकों को टारगेट करना है जहां पर ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू बैठे हुए हैं। नाज़रीन, जैसे ही ये अटैक होता है तो इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे और अपनी फौज से बेसिकली एक एड्रेस किया है और उस एड्रेस के बाद एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं सीरिया के ऊपर। तो नेतन्याहू बेसिकली पीछे बैठकर डायरेक्शन दे रहे हैं अपनी मिलिट्री को, अपनी एयरफोर्स को कि वो सीरिया के अंदर अटैक करें। अगर बात करें इसराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तो इसराइल के पास अभी तकरीबन 6 से 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद है। और अगर बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की तो अभी तक इसराइल के पास 80 से 90 के करीब न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू अपनी हर एक स्पीच के अंदर, हर एक एड्रेस के अंदर एक बात तो जरूर करते हैं कि वो हर एक मुमकिना स्टेप लेंगे, इकदाम उठाएंगे ताकि ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाए। बहरहाल इसराइल अमेरिका को भी थ्रेट कर रहा है कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन ना करे। आपको ये बता दें कि ईरान ने भी अपना बदला लिया है। ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम नतान्ज था उसको अटैक किया गया था, उसको निशाना बनाया गया था इसी महीने और आज ईरान ने अपना बदला लिया है और ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं ने नेगेव डेजर्ट के अंदर मौजूद इसराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं।